हेलो हाय नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल @पढ़ाई पर। तो व्यूअर्स, आज का सेशन होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं KVS PRT 2023 इंटरव्यू की। तो आप सबको पता है कि अब KVS ने अपने रिजल्ट जारी करना स्टार्ट कर दिया है। हमें अभी रिसेंट में वाइस प्रिंसिपल का रिजल्ट देखने को मिला है, तो अब PRT के रिजल्ट आने की उम्मीद काफ़ी बढ़ गई है। और आपको पता है कि जो KVS वाइस प्रिंसिपल का इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है वो फ्रॉम 20 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक चलने वाला है। तो आपको पता है कि इन कैंडिडेट्स को 15 डेज का टाइम मिला है अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। तो ठीक वैसा ही हम PRT कैंडिडेट्स के साथ भी होने वाला है। हमारा रिजल्ट अचानक से आ जाएगा और फिर जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है वो परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अभी आपके पास कम से कम 20 डेज का टाइम है और मैं आज आपके बीच यही 20 डेज की स्ट्रेटजी लेकर आई हूँ कि इन 20 डेज में इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो और हमें क्या क्या करना चाहिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए बात करते हैं। आप सबको पता है कि जो KVS PRT का इंटरव्यू होने वाला है वो होने वाला है हमारा 60 मार्क्स का। और 60 मार्क्स में आपका होने वाला है 60 मार्क्स में आपका इंटरव्यू, यानी कि जो आपसे ओरल बातें होंगी वो, और प्लस आपका डेमो टीचिंग। ये डेमो टीचिंग और आपका इंटरव्यू दोनों मिलाकर ही आपका 60 मार्क्स का होने वाला है टोटल इंटरव्यू। अगर हम बात करते हैं डेमो टीचिंग की, तो डेमो टीचिंग आप सबको पता है कि क्लास 1 से लेकर 5th तक की NCERTs हमें कवर करनी है। और ऐसा नहीं आपको टोटल चैप्टर्स कवर करने हैं, आपको मैक्सिमम दो चैप्टर्स हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड कर लेने हैं। और वहाँ पर आप अपना टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक अच्छी तरीके से आपको पता हो, आपकी अच्छी होल्ड हो उस टॉपिक पर, आप उसको डेमो टीचिंग के लिए आप बोल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सारी NCERT कवर करके जानी है। आप एक बार गो थ्रू हो लेना सारी बुक से, क्योंकि हो सकता है आपसे कुछ क्वेश्चन वहाँ से पूछ दिया जाए, पर डायरेक्टली वहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि आपका जो उनको टेस्ट लेना था वो उन्होंने रिटन एग्जाम में ले लिया है। अब आपको सिर्फ अपने आप को प्रेजेंट करने आना चाहिए कि आप अपने आप को कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हो इंटरव्यूअर्स के सामने। आपके क्या कॉन्फिडेंस लेवल है, कितना कॉन्फिडेंस है आप में कि आप कहीं पर अपने आप को प्रेजेंट कर सकोगे, वो सारी चीज़ें हमारे इंटरव्यू में चेक होती हैं। अब चलिए बात करते हैं स्ट्रेटजी की कि हम किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे अपने इंटरव्यू की। तो मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कि कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स हमारे ऐसे होते हैं जो आप हर कैंडिडेट को अपने खुद से ही करने होंगे, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं आपको करवाऊंगी। तब सबसे पहले बात करेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको खुद से तैयार करना है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, बहुत बेसिक टर्म्स हैं जिन्हें आपको खुद से कवर होना। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपका सबसे पहले क्या होता है, इंट्रो होता है। इंट्रो आपको देना होता है अपना इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन पार्ट जो आपका है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, आपको अपना इंट्रोडक्शन बनाना है खुद से। और इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताती हूँ, जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके इंट्रोडक्शन से ही आपके बारे में जानते हैं कि आप कैसे हो, आपका नाम क्या है, आप अपने सारी चीज़ें, अपनी हॉबीज़ क्या हैं, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ये सारी चीज़ें इंटरव्यूअर्स इसके थ्रू जानता है। और एक बायोडाटा होता है, जो आपको बायोडाटा KVS की साइट पे मिल जाएगी, उस बायोडाटा को आपको फिल करके ले जाना होता है। तो उस बायोडाटा में जो आप अपने बारे में लिखते हो वो आपका बेसिकली इंट्रोडक्शन ही होता है, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पर जाकर अपना इंट्रोडक्शन खुद देना भी होता है, ओरली भी देना होता है। और जो आपका बायोडाटा होता है उसमें भी आपको फिल करके ले जाना होता है। तो इंटरव्यूअर्स जो आपसे क्वेश्चन पूछता है वो मैक्सिमम आपके इंट्रोडक्शन पार्ट से उनके क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन यहाँ से आपको स्टार्ट होता है। इंट्रोडक्शन से ही आपका क्रॉस क्वेश्चन और जो बायोडाटा आपका होता है वहां से इंटरव्यूअर्स क्रॉस क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब आपको देखना है कि आप जो बायोडाटा फिल कर रहे हो उसमें आपको जो भी आप लिख रहे हो उसके आसपास की सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप लिखते हो वहाँ पर अपने स्ट्रेंथ में लिखते हो कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, अगर आपने बोल दिया कि हाँ मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, आपने बायोडाटा में ये फिल किया हुआ है, तो वो आपसे ऐसे क्रॉस क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आप किस तरह से सेल्फ मोटिवेटेड हो, आपको ये बताइए आप क्या करते हो सेल्फ मोटिवेटेड होने के लिए। तो अगर आप इस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर नहीं रहोगे तो वो समझ जाएंगे वहाँ पर कि आपने क्या किया है, रटंत विद्या आपने लगाई है और आपने बस इन चीज़ों को रट लिया है ताकि इंप्रेशन आपका अच्छा बढ़ जाए इंटरव्यू पे। तो इसलिए आपको ऐसे छोटे छोटे क्रॉस क्वेश्चन के लिए रेडी होना पड़ेगा। मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आपने बोला कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हूँ,
तो आप वो बोल सकते हैं कि फ्लेक्सिबल हो, इसका मतलब क्या था, आप बोलोगे मैं चीज़ों को कई तरीके से पढ़ा सकता हूँ। तो अब उन्होंने मान लीजिए आपको कोई टॉपिक दे दिया, बोला कि आप इसको 2 डिफरेंट वेज में पढ़ा कर दिखाइए, कि जैसे मान लीजिए क्लास में कोई बच्चे हैं वो इस तरह से नहीं समझ पा रहे, तो नेक्स्ट आप उनको किस तरह से पढ़ाओगे। तो अगर आप अपने आप को फ्लेक्सिबल बता रहे हो कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हूँ, तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि वो आपको बोल दें कि आप कैसे फ्लेक्सिबिलिटी दिखाओगे क्लासरूम में, उसका कुछ एग्जाम्पल्स बताइए, आप क्या कर सकते हो। तो इसके लिए इन चीज़ों के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। अब बात करते हैं सबसे पहले तो आपका नेम। सबसे पहले आप क्या करते हो, इंट्रोडक्शन में अपना नेम बोलते हो। तो ये नेम, आपका जो भी नाम है उसका, ये बहुत पुराना ट्रेंड है कि नाम का मीनिंग पूछ दिया जाए कैंडिडेट से, लेकिन फिर भी जो चीज़ें पुरानी है या फिर जो चीज़ें नहीं है उन सारी चीज़ों को हमें कवर करना है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछ दिया जाए। रिटन एग्जाम का सिलेबस होता है, बट इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं है, वो आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपसे रिलेटेड, आपके सराउंडिंग से रिलेटेड। तो इसलिए नेम का मीनिंग, आपके नेम का मीनिंग क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि हाँ आपका नेम जो है, आपके नेम का मीनिंग क्या होता है। तो आप अपना नेम का मीनिंग जरूर जानोगे कि आपके नेम का मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट आपका एड्रेस, जो आपका एड्रेस है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। तो उस एड्रेस से, मान लीजिए आप किसी ऐसे स्टेट से हो जो क्या है बहुत अभी वहाँ आप जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो उस स्टेट की कुछ फेमस पर्सनालिटीज हैं, प्रमुख व्यक्तित्व हैं अगर, तो कुछ 2 फीमेल्स आप अगर कोई हैं तो 2 फीमेल्स का नाम आप याद कर लीजिए कि हाँ आपके स्टेट से कौन सी 2 फीमेल्स हैं जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं, फ्रीडम फाइटर्स रह चुकी हैं, या फिर अभी फिलहाल में कोई आपके स्टेट से आपकी कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, फीमेल या मेल, कोई भी मेल फीमेल जो भी हो, कुछ फेमस पर्सनालिटीज आपके स्टेट से हो, तो उनको आप अपने माइंड में एक बार क्विक रिवीजन उनके बारे में जानकर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से करनी है, क्योंकि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो ये आपको पता है। तो आपको पता है तो आप अपने स्टेट के बारे में, आपके स्टेट से कौन फेमस पर्सनालिटी वो आप खुद करोगे। नेक्स्ट आपका सिटी, आप जिस सिटी से बिलोंग कर रहे हो, अगर उस सिटी से कुछ मान लीजिए वो सिटी किसी चीज़ के लिए फेमस है, मान लीजिए हम बात करते हैं लखनऊ की, तो लखनऊ का फेमस चिकनकारी आप सबको पता है, चिकनकारी है, तो चिकनकारी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपके सिटी में लखनऊ में है और आप चिकनकारी फेमस है, तो आप चिकनकारी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि क्या है। अगर कन्नौज के हो तो कन्नौज का आप सबको पता है कि इत्र फेमस है। तो वो इन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ की फेमस होती हैं और आप बताते हो कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ से वो चीज़ें पूछी जा सकती है इंटरव्यू में आपसे कि अच्छा आप कन्नौज से हो तो कन्नौज का क्या फेमस है, आप लखनऊ से क्या फेमस है। इस तरह की चीज़ें, आप जहाँ पर रह रहे हो उसके आसपास की थोड़ी सी ज्योग्राफी, ज्योग्राफी मीन्स आप आपका स्टेट, आप जिस स्टेट से हो वो किन स्टेट से बाउंड्रीज बना रहे हो, मीन्स बेसिक नॉलेज आपको इन सारी चीज़ों की होनी चाहिए। फिर अब बात करते हैं हॉबीज़ की। हॉबीज़ आपको अपनी बतानी होती है कि आपकी हॉबीज़ क्या है। तो हॉबीज़ में मैं आपको, मान लीजिए आप जो भी हॉबीज़ लिख रहे हो, अगर स्पोर्ट्स लिख रहे हो तो जिस स्पोर्ट्स के आप अपने बता रहे हो कि हाँ आपको बास्केटबॉल पसंद है, तो उस बास्केटबॉल के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ बास्केटबॉल अगर आपको पता है तो बास्केटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं, बास्केटबॉल से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं जो स्पोर्ट्स में टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, उन टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। बास्केटबॉल का कोई फेमस प्लेयर, उसको उसके बारे में आपको बताना चाहिए। अभी रिसेंट में बास्केटबॉल का कौन सा चैंपियनशिप हुआ है, कोई कंपटीशन हुआ, उसके बारे में आपको जो करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड वो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि आप हॉबीज़ में जो भी बताते हैं उससे भी, अगर आपकी हॉबीज़ गार्डनिंग भी है तो गार्डनिंग से भी आपसे क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो सकता है, आप गार्डनिंग को किस तरह से यूज़ कर सकते हो, बच्चों को टीचिंग में पढ़ाते समय आप गार्डनिंग को कैसे यूज़ कर सकते हो। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपसे क्रॉस क्वेश्चन होंगे आपके इंट्रो पार्ट से, आपके बायोडाटा से। तो ये हो गई हमारी जो खुद से हमें प्रिपेयर करनी है उसके बारे में। नेक्स्ट बात आती है हमारी जो कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जो हमें प्रिपेयर करनी है, और उन टॉपिक्स को प्रिपेयर मैं करवाऊंगी। जैसे आप केवीएस इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको केवीएस के बारे में हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे मैं बात करूँ कि ऑल अबाउट केवीएस, तो केवीएस है, अब ये केवीएस के एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, आप केवीएस के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो बेसिक ये बिल्कुल जेन्युइन बात है कि आपसे यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, केवीएस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो केवीएस के बारे में, केवीएस का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, केवीएस के चेयरमैन कौन है, ऐसे बहुत सारे तमाम क्वेश्चन है। केवीएस के कितने अभी स्कूल्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं केवीएस के, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या मोटो है केवीएस का, ध्येय वाक्य क्या है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ अपने आने वाली वीडियोस में, मैं आपको सारी चीज़ें कवर कराऊंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो जो हमारा एनईपी है, आरटीई है,
NCF है, हमारे टीचिंग मेथड्स हैं, टीचिंग मेथड्स, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल पार्ट है और थ्योरेटिकल पार्ट मैं आपको कवर करवाऊंगी। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपसे करंट अफेयर्स पूछा जाए, बट हाँ अगर आप वहाँ पर कुछ बात बोलते हो तो उस बात से रिलेटेड अगर कुछ करंट अफेयर्स हैं तो वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इंटरव्यू में। फिर नेक्स्ट बात आती है हमारी डेमो टीचिंग की। डेमो टीचिंग आप कैसे करोगे? डेमो टीचिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके इंटरव्यू में, ये आपको पता है। डेमो टीचिंग, अब डेमो टीचिंग के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको करनी है क्लास 1 से 5th की एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी भी आपको पता है कि अभी सिलेबस चेंज हो गया है, एनसीईआरटी की न्यू बुक्स आई है। तो आप अगर ओल्ड बुक से प्रिपेयर किए हो, ओल्ड बुक से अगर आपने प्रिपेयर किया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप न्यू बुक्स की ओर भी एक बार गो थ्रू जरूर हो लेना। सॉरी, न्यू बुक्स की तरफ भी आप एक बार गो थ्रू हो लेना। अगर आप बुक्स नहीं ले सकते हो तो पीडीएफ फॉर्म में आपको एनसीईआरटी की साइट पर मिल जाएगी बुक्स, आप इनके भी गो थ्रू हो लेना एक बार। और फिर अगर हम बात करते हैं कि क्या हमें सारे चैप्टर्स करने, तो मैंने पहले बताया आप हिंदी के, मान लीजिए आप सपोज करिए हिंदी है, हिंदी के आप कोई 2 टॉपिक प्रिपेयर करिए। मैथ्स है हमारा, मैथ्स के आप कोई 2 टॉपिक्स प्रिपेयर करिए। इंग्लिश है, इंग्लिश के 2 टॉपिक, इंग्लिश से आप 2 टॉपिक करिए। फिर हमारा है ईवीएस, ईवीएस से भी आप कोई 2 टॉपिक कर लीजिए। अब आपको इन 2 टॉपिक को आपको बिल्कुल अच्छे से करके जाना है, बिल्कुल आपको ऐसे इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ये जो टॉपिक्स जो आप जो कर रहे हो इसको आप बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड होकर जाइए, उससे कहीं से भी कुछ क्वेश्चन अगर आता है तो उस सब चीज़ों के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से डेमो प्रिपेयर। अब डेमो टीचिंग में आप ऐसे नहीं है कि आप छोटे बच्चों को आपको पढ़ाना है, तो छोटे बच्चों को अगर आपको पढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक्टिविटीज़ को यूज़ करना पड़ेगा, आपको सिंगिंग भी करनी पड़ेगी, आपको डांसिंग भी थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है आप वहाँ पर जाकर बिल्कुल डांस करने लग जाओगे, बट हाँ आपके बॉडी मूवमेंट्स होने चाहिए, बॉडी मूवमेंट्स होने चाहिए, प्लस आपकी सिंगिंग होनी चाहिए, वहाँ पर राइमिंग होनी चाहिए, आपकी थोड़े से एक्टिविटीज़ ऐसे करवाई जिससे बच्चे को इंटरेस्ट है पढ़ने में। तो अगर आप ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ करते हो तो इससे क्या होगा, इंटरव्यू पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, वो समझेंगे कि हाँ आप छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए कैपेबल हो और उससे आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो ये थी। अब यहाँ पर अभी मेरे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं अभी भूल रही हूँ, बट मैं जब आपको क्लासेस लूँगी तो मैं आपको सारी चीज़ें करवाऊंगी। जैसे मेरिट्स, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो उसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको करके जाने हैं। और ये सारी चीज़ें मैं जो भी यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट लिख रही हूँ वो सब मैं आपको करवाऊंगी और साथ में मैं डेमो टीचिंग भी करवाऊंगी। डेमो टीचिंग मैंने पहले भी करवाई है, आप मेरा प्लेलिस्ट चेक करिएगा, वहाँ पे आपको डेमो टीचिंग की लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट है पूरी, वहाँ से आप डेमो टीचिंग देख सकते हो। मैं अभी न्यू एनसीईआरटी की भी अभी आपको डेमो टीचिंग करके दिखाने वाली हूँ, मैं कल से स्टार्ट कर रही हूँ डेमो टीचिंग की। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने में हेल्प मिल जाए। तो फॉर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।